जैसे लगा 24 आ गए, हम संविधान बदल देंगे, हम संविधान बदल देंगे। संविधान ना हो गया हलवा। मोदी जी का जलवा 400 का हलवा, टाइम टाइम फिश। 400 पार आएंगे तो संविधान बदल देंगे। जैसे 200 तब चुम्मा चाटियां कर रहे थे। हमने पहले कहा था किसी के बाप में हिम्मत नहीं, किसी माँ ने वो दूध ही नहीं पिलाया जो भारत का संविधान बदल दे। बड़ा तांडव कर दी। 400 का सिलेंडर, 4 महंगाई 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 महंगाई, 400 पार की सीट, 400 पे महंगाई महंगाई कर दी। मोदी जी ने मंत्री मंडल तक में लेने की जहमत गवारा नहीं करी। वो सिलेंडर वाली ताई इतना एक्सेस हो गया, पार्लियामेंट से पहले फुस, पार्लियामेंट में उतरने नहीं दिया मोदी जी ने पैराशूट। डीजल कार पुरानी होगी, 15 साल पुरानी होगी ना डीजल कार, तो नई ऑडी आ गई है। 12वीं फेल बुलबुल, अब ऑडी चलेगी 4 साल। हाँ, चांटा लगा, हाई लगा, जमारतेदार लगा, चाटा पड़ा, हाय पड़ा और लगातार पड़ना चाहिए। जिस लिहाज से इनके गर्दनों में सरिये पड़े हुए थे, अब की बार 400 पार, तो अब की बार मजबूर सरकार ना के मजबूत सरकार। अब के लंगड़ी लूली सरकार बनी, ज्यादा नहीं बनी। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो राम जी ने कहा कि तीर चला, ऐसा तीर चला और निशाने पे जाकर लगा। इनको अयोध्या से भगा दिया राम जी ने। मोदी जी वो जमाने गए। अब 2 साल के बच्चे को भी पता, अच्छा माँ ये झूठ का जनरेटर, ये मोदी, ये जो झूठ बोलता है, 15 लाख नहीं दिए इसने, में 2 करोड़ जॉब नहीं दी। अब आपका जो गर्दन में सरिया था ना, यूं यूं करके रहता था, अब आप यूं यूं करके चलेंगे कि कौन सा बंदा भाग रहा है। एमपी को रोजाना गिना करेंगे कि कौन सा कम जा रहा है, कौन सा ज्यादा जा रहा है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त हमारे साथ फिर से मौजूद है एमएन रिजवी, आजाद समाज पार्टी की नेता और चांदनी चौक से ये चुनाव भी लड़ चुकी हैं। सबसे पहले तो आप चुनाव लड़ी और नगीना से जो प्रचंड जीत मिला है आपके नेता को, उसके लिए बहुत बहुत हाँ बिल्कुल, आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। और आप तमाम लोगों की मेहनत, तमाम भीम आर्मी की मेहनत, तमाम उन लोगों की मेहनत जो नगीना में मेहनत करे, दिल्ली टीम की मेहनत और चंद्रशेखर भैया की खुद अपना एक जज्बा, उसने हमें जिताया। लोग मुझसे कह रहे थे, उस दिन भी कह रहे थे कि ना चंद्रशेखर भैया हार जाएंगे। तो मैंने ये कहा था कि देखो पूरे हिंदुस्तान के तमाम कैंडिडेट हार जाएं, सिर्फ 2 जो पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, एक भीमशेर और मीमशेर एक मौजूद है, मतलब एक ओवैसी साहब मौजूद हैं और चंद्रशेखर भैया पहुंचेंगे, पूरा हिंदुस्तान हार जाए। और हमें 2 ही शेरों की जरूरत है, इसके अलावा हमें किसी शेर की जरूरत भी नहीं, क्योंकि बंदा वही चाहिए जो पार्लियामेंट में भी आपकी ये बात करे, जनता की बात करे, मुद्दों की बात करे, देश की बात करे, देश की समस्याओं की बात करे। चंद्रशेखर भैया लगातार सड़क पे मुद्दे उठा रहे थे, लेकिन हमें दुनिया इतना नहीं सुन पा रही थी। तो अगर आपकी बात करें, आप भी चंद्रशेखर आजाद की तरह सड़क पर रहकर, चाहे वो सीएम एनआरसी का मुद्दा हो या किसान आंदोलन का मुद्दा हो, सड़क पर रहकर मोदी सरकार की लगातार विरोध करती रही। लेकिन फिर से एक बार मोदी सरकार बन गई है और पीएम नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। आज तीसरे कार्यकाल का पहला दिन है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस लिहाज से इनके गर्दनों में सरिये पड़े हुए थे, अब की बार 400 पार, तो अब की बार मजबूर सरकार ना के मजबूत सरकार। अब के लंगड़ी लूली सरकार बनी, ज्यादा नहीं बनी। जैसे कह रहे थे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। चांदनी चौक के पोलिंग बूथ पर मैंने खुद देखा, पोलिंग एजेंट पीछे लगाकर बैठे थे, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो राम जी ने कहा कि तीर चला, ऐसा तीर चला और निशाने पे जाकर लगा। इनको अयोध्या से भगा दिया राम जी ने कि ना तो मुझे लेकर आए थे, और राम जी ने कहा कि धनुष मैंने तोड़ा था, इस बार भी धनुष मैं तोड़ूंगा, और तीर इन पे मार के राम जी ने एक बार फिर धनुष तोड़ दिया। तो एमएन रिजवी भी राम पर भरोसा करती हैं कि राम ने भगा दिया बीजेपी देख, बिल्कुल राम को भरोसा क्यों नहीं। तमाम धर्मों में हमारी आस्था है, और आप ये देखिए कि हमने कभी किसी धर्म को बुरा नहीं कहा। मोदी जी लगातार मुसलमानों को बच्चा पैदा करने की मशीन बताते रहे, तो मुसलमानों को मंगलसूत्र लेके भागने वाला बताते रहे। तो मोदी जी अपनी हार से इतना बौखला गए, मोदी जी को लगा कि मुसलमान जो है हिंदुस्तान में तड़के की मान, इसको टारगेट करो तो देश का जो भोला बाला हिंदुओं में वोट देगा। मोदी जी वो जमाने गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाते थे। अब 2 साल के बच्चे को भी पता, अच्छा माँ ये झूठ का जनरेटर, ये मोदी, ये जो झूठ बोलता है, 15 लाख नहीं दिए इसने, में 2 करोड़ जॉब नहीं दी। आज 2 साल का बच्चा भी जाता है मोदी जी के आप क्या है, आपकी कथनी में, आपकी करनी में कितना फर्क है। अब आपका जो गर्दन में सरिया था ना, यूं यूं करके रहता था, अब आप यूं यूं करके चलेंगे कि कौन सा बंदा भाग रहा है। एमपी को रोजाना गिना करेंगे कि कौन सा कम जा रहा है, कौन सा ज्यादा जा रहा है। अब तो इनको एक काम मिल गया, ये अगले 2 साल तक, क्योंकि 2 साल ही सरकार चलेगी, ज्यादा नहीं चलेगी, ये अपने एमपी को गिनते रहेंगे कि कहीं एनडीए में ना चले जाएं, कहीं इधर ना चले जाएं। 2 साल ही क्यों चलेगी? क्यों, ऐसा क्या अंदर की खुफिया आपने जानकारी? देखिए, कमजोर सरकार ज्यादा नहीं चलती है। 2 साल ही सरकार कैसे चलेगी, ये आप दावा कैसे कर सकते हैं? देखिए, जो कमजोर सरकार होती है ना, कमजोर लोग ऐसे ही चलते हैं, मजबूत लोग चलते हैं। मजबूत रहने में इन्होंने आफत उतारी, हिंदू मुस्लिम करा, हिंदू मुस्लिम गाय गोबर तीर त्रिशूल तलवार करा। अब जब ये मजबूत सरकार आई तो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। हाँ, आप लोगों ने झूठा बदनाम किया नरेंद्र मोदी को, उन्हें मुस्लिम विरोधी बना दिया, जबकि वो कहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे, संविधान के लिए तमाम बातें आप लोगों ने कही कि संविधान नहीं मानते, उन्होंने सर माथे पर संविधान।
रखा। नेशनल दस्तक की मैं बड़ी इज्जत करती हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि नेशनल दस्तक भी मोदी जी को इस तरह रिप्रेजेंट करेगा। मुझे मालूम है कि ये दलितों को एक ऐसा चैनल है जो दलितों को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है, हमारे सुप्रीमो चंद्रशेखर भैया को भी करता है। आप ये नहीं कह सकते कि हम मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। देखिए, जहाँ पर कहीं ना कहीं बदबू होती है वहीं पर बदबू आती है। मोदी जी के कर्म बुरे रहे होंगे, संविधान को तो सर माथे पे रख सर माथे पे नहीं रखा था। 400 पार आएंगे तो संविधान बदल देंगे। जैसे 200 चुम्मा चाटियां कर रहे थे। हमने पहले कहा था किसी के बाप में हिम्मत नहीं, किसी माँ ने वो दूध ही नहीं पिलाया जो भारत का संविधान बदल दे। ये मैंने बोला था कि कोई माँ भारत के किसी भी नरभक्षी को वो दूध ही नहीं पिला पाई तो वो हमारा संविधान बदल दे। बड़ी मेहनत से लिखा गया है। और चाय वाला बदलेगा, चाय वाला तुम्हें क्या पता संविधान क्या होता है? अरे बड़ी पढ़ाइयां करी थी हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब वो संविधान लिखा था। और 10 साल से क्या तुम क्या फाख्ता उड़ा रहे थे? तुम्हें जैसे लगा 24 आगे हम संविधान बदल देंगे, हम संविधान बदल देंगे। संविधान ना हो गया हलवा, मोदी जी का जलवा, 400 का हलवा, टाइम टाइम फिश। आप लोग भागीदारी की बात करते, बताइए उनके मंत्रिमंडल में ओबीसी 27, एससी 10, एसटी 5। स्मृति ईरानी कहाँ है? गैस का सिलेंडर कहाँ है? वो तो बताइए। अरे तो स्मृति गैस का ईरानी सिलेंडर को कहाँ छोड़िए है? ना, भागीदारी दे रहे हैं ना। स्मृति ईरानी को कैसे भागीदारी दे रहे हैं कि नहीं? स्मृति ईरानी को कैसे छोड़ दे? वो गैस का सिलेंडर कहाँ गया? वो सिलेंडर वाली ताई इतना एक्सेस हो गया पार्लियामेंट से पहले ही फुस, पार्लियामेंट में उतरने नहीं दिया मोदी जी ने पैराशूट। तो वो पैराशूट जो इतना एक्सेस हो गया, बड़ा तांडव कर दी। 400 का सिलेंडर, चार महंगाई 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 महंगाई, 400 पार की सीट 400 पे महंगाई महंगाई कर दी। मोदी जी ने मंत्रिमंडल तक में लेने की जहमत गवारा नहीं करी। तो क्योंकि वही वाली बात है ना, डीजल कार पुरानी होगी, 15 साल पुरानी होगी ना डीजल कार, तो नई ऑडी आ गई है। वो 12वीं फेल बुलबुल, अब ऑडी चलेगी 4 साल। हाँ हाँ, चांटा लगा, हाय लगा, जमारतेदार लगा, कोई मतलब आप खुशी मना रही है एक सांसद को थप्पड़ पड़ गया और आप आप ये कह रही हैं कि वो हमें शाहीन बाग वालों को धंधा करने वाली बता रही थी, तब तो आपने नहीं कहा वो हमें 500 वाली बता रही थी। जब वो किसानों की दादियों को 100 रुपए वाली बता रही थी, तब तो आपने नहीं कहा कि निंदा है। जब जब वो वहां पर हमारी वो महिलाएं जो गोल्ड मेडल लेकर आई थी उनको बता रही थी कि जी कांग्रेस की है, जी पॉलिटिक्स कर रही है, तब तो आपने नहीं कहा। अब एक चमाटा क्या लग गया भाई? मेरी माँ के साथ अगर कोई ऐसा करता ना, अवला तो मेरे साथ कर लिया। उस लड़की की माँ को उसने धंधे वाली बोला था, तो पागल ने एक ही चांटा मारा। मेरी बहन तो 5-6 मारते, धपड़-दूस करती, क्योंकि एक की सजा भी हो या 50 की सजा भी हो। मैं होती तो चप्पल फेरती उसके ऊपर, तब भी उसे फेरती। चुनाव लड़ चुकी है, सांसद ही लड़ चुके हैं, आने वाले समय में जीत के सांसद भी बन सकती हैं, लेकिन आप हिंसा को प्रमोट कर रही हैं। अरे वाह वाह, मतलब हमें पता कानून बिक गया, अदालतें खरीद ली, जजों को खरीदा जा रहा है, तो हम भी ना कुछ करें। मतलब ये हमें ऑन स्क्रीन, इसने तो चांटा की खुद सपोर्ट करी थी। इसने खुद कहा था एक बंदे को चांटा मारा तो उसने कहा था हाँ ऐसे चांटे पड़ते रहने चाहिए। जब खुद के चांटा पड़ा तो उसके पता नहीं कहाँ कहाँ तकलीफें हुई। तो हम तो ये कहेंगे चांटा पड़ा, हाय पड़ा, और लगातार पड़ना चाहिए। अब वो कंगना रनौत करिए कि ये चार्टा दर्शाता है कि उग्रवाद, आतंकवाद जो है पंजाब में कितना बढ़ गया है। हाँ, मैंने कहा ना पंजाब तुम्हें माफी मंगवा देगा। मैंने पहले भी कहा था कि कंगना तुम ज्यादा ही बोल रही हो, तुम्हारा पैराशूट देखो, तुम सांसद नहीं बनी, उन्होंने तुम्हें पहले ही गोल्ड मेडल दे दिया, ताकि तुम जो पूरी ईमानदारी के साथ कमल के फूल पे लड़ी थी, वहां की एक किसान की बेटी ने तुम्हारे चेहरे पर पंजा छाप दिया कि तुम देखो तुम कौन हो। और जनता को ये दिखाया जनता ने कि अगर कोई भी सांसद हो, कोई भी विधायक हो, अगर वो जनता के हित की बात नहीं करेगा, उसको बेइज्जत करेगा, तो ये इसी तरह पीटी जाएंगी। हाँ, एज ए महिला मैं निंदा करती हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि आने वाले 5 साल में कंगना रनौत पर इसी तरह लगातार बार बार निंदा करती रहूं। अच्छा, हाल ही में जम्मू में एक आतंकी अटैक हुआ है, कल के दौरान जो है शाम को शपथ के दौरान। लेट करवाया इन्होंने। मोदी जी क्या हुआ, टावर फेल हो गए थे? लेट करवाया, इलेक्शन से बाद में करवाया मोदी जी ने। मोदी जी पर आरोप लगा रही है। नहीं, देखिए पुलवामा अटैक भी प्री प्लान करवाया था, तो लेट करवा दिया होगा इन्होंने। ये दिखा रहे होंगे कि देखो हमारी सरकार लंगड़ी लूली आई है, हम 400 पार नहीं आए, कि देखो आतंकवादी पहले आ गए। मैम सारा इनकी खालिस्तानी है, आतंकवादी भी इनकी जेब में होते हैं, तमाम मीडिया इनकी जेब में होता है जो उल्टा सीधा नैरेटिव चलाता है। सिर्फ सोशल मीडिया सबसे अच्छा मीडिया, ये मनुवादी सोच वाले लोग हैं। जिस दिन भारत में लोग समझ जाएं कि हमारा हित क्या है, लोग समझ जाए कि हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता चंद्रशेखर भैया जैसा हो, हमारे पार्टी कैसी हो, हमारी पार्टी एसपी पार्टी जैसी हो, हमारा संगठन कैसा हो, हमारा संगठन भीम आर्मी जैसा हो, उसी दिन भारत की दिशा दुर्दशा बदल जाएगी। और आने वाले दौर में इंशाल्लाह हमारे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भैया बनेंगे। एक सवाल ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिन लोगों ने चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को कोर्ट तक घसीट दिया, उसे देश कभी माफ नहीं करेगा। नहीं तो ना करे मोदी जी, आपकी बात का गधे की लात का यकीन कौन करता है? ना करे, कर लीजिए जो करना है। झूठे अफवाह फैलाए आप लोगों ने, बदनाम नहीं किया नहीं नहीं चुनाव नहीं आयोग नहीं को। नहीं नहीं, मैंने कहा ना मोदी जी की बात कर, गधे की लात का यकीन मत करा, कि जो मोदी जी को तो ऊल झलूल बोलने की आदत है। इसीलिए कहते हैं कि जनता को एक पढ़ा लिखा
सांसद चुनना चाहिए, चाय वाले चौकीदार चुनोगे तो रिजल्ट यही आएगा, ऐसे उलझलूल बयान नहीं मिलेंगे आपको। लगातार जो है जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को हमने देखा सड़क पर है, अब क्या लगता है संसद के अंदर जय भीम का नारा गुजेगा? दहाड़ेंगे दहाड़ेंगे, ये सारे के सारे मेजों के नीचे नजर आया करेंगे जब चंद्रशेखर भैया बोला करेंगे, सब कपकपाया करेंगे, पता नहीं भैया क्या बोले। तो ये तो एक भीम शेर पहली बार पहुंचा है, भीम शेर जो संसद पे आपकी लड़ाई लड़ेगा, जो लगातार सड़क पे लड़ रहा था। तो ये हमारे साथ अहमद रिजवी हैं, चांदनी चौक से चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा का, और इन्होंने जिस तरीके से बताया, आज यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद खुद आए हुए हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और इनसे हमने जानने की कोशिश की तमाम जो हालात है, और अभी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बन चुके हैं और आज उनके तीसरे कार्यकाल का पहला दिन है, पहले दिन ही किस तरीके से वो 4K वीडियो शूट करवा रहे हैं, प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, लेकिन कि एक दिन पहले हुए आतंकी हमले पर एक शब्द नहीं कहते, इसको लेकर तमाम उनकी निंदा भी हुई है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।